अब ज़रा जिक्र करते हैं जनाब इमरान खान साहब किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या बातें वो करते थे इलेक्शन से पहले, हुकूमत में आने से पहले और बाद में क्या हुआ। वो कहते थे कि मैं टीम एक ऐसी बनाऊंगा और वो ऐसा डिलीवर करेगी, ऐसी मिसाली टीम के पाकिस्तान को तब्दील कर देगी। क्या कहते थे इमरान खान, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात थी, पूरी कौम ने वोट दिया। अब टीम कैसी बनाई मेरे कप्तान ने। सबसे पहले मैं आपको अली अमीन गंडापुर, आप उन्हें समझेंगे, उनकी जो टीम है ना, अगर हॉकी की हो तो सेंटर हाफ है उसमें, वो बड़े ज़बरदस्त गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर सेंसिटिव एरियाज को कंट्रोल करते हैं। अभी उनकी एक तकरीर है बल्दियात के इलेक्शन में, वो कह रहे हैं कि मेरे भाई को वोट नहीं दिया तो जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, अगर वो मैं ना कर सका तो मेरी मूछें कटवा देना। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त खिलाड़ी है मेरे कप्तान का, क्या ज़बरदस्त टीम बनाई है कप्तान ने। अच्छा, एक और बात उनकी मैं आपको सुनाता हूँ, वो होश में हमेशा ही रहते हैं और बड़े अपडेटेड होते हैं। कलभूषण के बारे में उन्होंने एक टीवी शो में बात की, जरा सुनिए क्या फरमा रहे थे वो। अब ये आप देख लें, कह रहे हैं कलभूषण को निकाल। अच्छा, उसकी वजह ये है, एक और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये शहद बहुत पीते हैं। ये पकड़ी गई थी बोतल इनकी गाड़ी से, तो इन्होंने कहा कि वो इसमें शहद है, भाई मैं शहद बहुत पीता हूँ। जरा आइए वो सीन भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जनाब, ये खुल रहा है थैला और इसमें से ये शहद की बोतल निकलेगी झंडे के साथ से। ये पुलिस वाला दिखाएगा अभी, ये भाग रहे हैं मेरे भाई शहद पीकर, या पता नहीं शहद से बचने के लिए। क्या ज़बरदस्त, ये वाह वाह, ये बोतल है शहद की जनाब। इन्होंने कहा जी ये शहद की बोतल है। क्या टीम है मेरे कप्तान की, क्या टीम है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देख लें जनाब, पता नहीं क्या कुछ था इसमें। ये भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शहद पी के ताकत इतनी आती है पीछे पड़ी में कि हाँ, मक्खियाँ, शायद मक्खियों से बचने के लिए भाग रहे हैं। शहद के साथ साथ शहद की मक्खियाँ भी आ गई और साथ में इनके अपने मक्खे भी हैं 3-4। और वो जनाब आ जाए, अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब टाइम कम है, एक और प्रोड्यूसर। अच्छा, ये महंगाई पर, टमाटरों की महंगाई पर ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है कि महंगे हो गए, उनके टमाटर महंगे बिक रहे हैं। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, ये कल शौकत तरीन साहब कह रहे थे सरवर चौधरी साहब को कि वो कोई मैशतदान है। हाँ। तो भाई जरा ये कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, जरा इनके बारे में भी बयान फरमा दें। अच्छा, एक और खिलाड़ी है जरताज गुल साहबा, आइए जरा उनकी गुफ्तगू भी मैं आपको सुना देता हूँ। कप्तान कहते थे मेरी टीम जबरदस्त है, सवाल ये है, सुनिए जरा। अब ये मैंने सिर्फ 2 खिलाड़ी जो है ना वो बताए हैं कि ये अभी हर खिलाड़ी के बारे में बहुत कुछ हम दिखा सकते हैं। आज जो हाल है ना पाकिस्तान का, उसकी बुनियादी वजह ये है, खान साहब कहते हैं ना मैंने टीम ज़बरदस्त मैं बनाऊंगा, ऐसी टीम, क्योंकि मुझे टीम बनाने का तजुर्बा है, होगा तजुर्बा। लेकिन ये जो मैंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाए हैं उनकी टीम के, उनकी ये गुफ्तगू, और इससे बेशतर के मैं कमेंट लूँ इनके शाह खावर साहब के, इस पर एक और भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी IG इस्लामाबाद के तब्दील हुए हैं, वो काजी साहब को तब्दील करके तो एहसन यूनुस साहब को बनाया गया है। अब एहसन यूनुस साहब जो थे ना, उनकी सिलेक्शन की भी कहानी सुन लें। लाहौर में DIG ऑपरेशंस, और जब जिस दिन उनकी तैनाती हुई है, बख्शी खाना जो है लाहौर का अनारकली में, वहाँ पर 11 मुल्ज़मान जो हैं पुलिस वालों को ईंटें मार मार के, उनका सर फोड़ फोड़ के, उनकी चंगी ठुकाई करके वहाँ से फरार हुए हैं। और उसी दिन DIG ऑपरेशन जो थे लाहौर के, उनको IG इस्लामाबाद बना दिया गया। वाह, मैं कहता हूं क्या बात है, क्या सिलेक्शन है टीम की, जिंदाबाद है कप्तान हमारा शाह खावर साहब। 11 बंदे पुलिस को मार मार के ठुकाई करके निकले हैं वहां से, ईंटों से वो निकले हैं मार मार के। और DIG ऑपरेशन जो थे लाहौर के, उनको IG इस्लामाबाद लगा दिया गया कि यहां पर फेडरल कैपिटल में वो प्रोटेक्शन देने के बड़े कोई एक्सपर्ट होंगे, और उनकी जो सिलेक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त मेरिट पे है। आप ज़रा बात करें, और फिर मैं चाहता हूं कि अलीना भी इस पर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू। देखिए, मैं समझता हूं कि शायद वो जो मॉडल टाउन बख्शी खाने में से जो लोग निकले हैं मुल्ज़मान, शायद उनको उसकी सज़ा की पादाश में इस्लामाबाद भेजा हो। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में IG जो है, DIG बदले हैं 3 साल में, 8 DIG ऑपरेशंस। इतना जो है ना, मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से IGs इस्लामाबाद में तब्दील हुए, इस तरह तो नहीं पूरे पंजाब में, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल तो करके देखे कि ये क्यों आपने किए हैं। वो कहते हैं मेरी सिलेक्शन, मैंने आपको पहले सुनवाया। और मैं कहता हूं कि जिस दिन ये, मतलब आप देखें ना, उधर जेल टूटी, बख्शी खाना टूटा, 11 बंदे निकले,
और डीआईजी ऑपरेशंस की तरक्की हो गई। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त। मैं आपको सभी एक बड़ा मशहूर केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, महमूद अख्तर नकवीस केस, जिसको अनीता तराब केस भी कहते हैं। उसमें बाकायदा पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स के बारे में एक रहनुमा उसूल वज़ा किए गए। उसमें यह है कि आप किसी भी पोस्ट के ऊपर 3 साल से कम अरसे के लिए किसी को नहीं रखेंगे। उसकी वजह यह है कि किताबों में क्या लिखा है, फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कौन यहाँ पर तो अगर आग लगाने की बात करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि खातून जो है ना, इनका कोई कमेंट नहीं लिया शो में। बताइए जी, आप क्या कहती हैं आप? देखिए सबसे मसला ये कि 24-25 साल से इमरान खान साहब यही कह रहे थे कि बहुत अच्छी टीम लेकर आएंगे, लेकिन उनकी मौजूदा टीम का ये हाल है। एक कहता है कि जो महंगाई है वो बिल्कुल नहीं है, दूसरा कहता है काबू पा लिया गया, और तीसरा कहता है जी हाँ जी महंगाई है, लेकिन मीडियोकर जो है ना, जो सैलरी क्लास है उसके लिए महंगाई है। फिर अद्वियात, चीनी, आटा, इन सब की आप सूरत हाल देख लें, आपके सामने है। ये जो सिलेक्शन है उसी की वजह से ये चीजें हैं। और फिर खान साहब से अगर आप पूछते हैं कि खान साहब ये आपने जो सिलेक्शन की है ये किस बुनियाद पर की है, तो वो कहते हैं कि जी भाई 24 साल और 25 साल की ये मेरी मेहनत है। अब इस मेहनत का जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो है तरताज साहब, इनके बारे में कहना चाहूंगी, एक और भी इनकी थी, वो आप चलाना भूल गए हैं, शायद यहाँ मिली नहीं है। उसमें ये थे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी और ये जो एजेंडा था उसको ही नहीं बता पा रही थी कि एक्चुअली एजेंडा है क्या। तो बेहतर ये था कि कोई ट्रांसलेटर साथ बंदा ले जाता। ये कोई बुरी चीज नहीं है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, बहुत सी जगहों पर आपको मुश्किल होती है, लेकिन आप ट्रांसलेटर साथ ले जाते हैं ताकि आप एटलीस्ट जिस एजेंडे पर आए आप बता सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और एक बात बिल्कुल देखें, एहसन यूनुस साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर होंगे, मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जिस दिन बख्शी खाना टूटा लाहौर में 11 बंदे वहाँ से फरार हुए, तो जो सिस्टम ऐसा बन रहा है जहाँ पर वो बख्शी खाना के अंदर जो मुल्ज़मान हैं वो भी आप उन्हें नहीं लॉकअप में रख सकते, और वो ईंटें मार मार के पुलिस को, वो वीडियोज़ हैं जिसमें वो निकले हैं वहाँ से, तो उसी दिन आप उनको आईजी बना रहे हैं इस्लामाबाद का, ये कह कर के ये यहाँ पर बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि सुभान अल्लाह, आपकी सिलेक्शन और आपका जो तरीका है चुनने का, उसको हम सलाम पेश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।